हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ एक क्वेश्चन कह रहा है 64 समरूप बूंदें जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। यहाँ पे कह रहा है कि 5 समरूप बूंदें हैं जिसकी प्रत्येक की धारिता यानी कि 64 बूंदें जो हैं, 64 बूंद में से प्रत्येक की धारिता क्या है, 5 माइक्रोफैराड है और इससे मिलकर एक बड़ा बूंद बनता है यानी कि बड़ा गोला बनता है। एक बड़ा गोला बनता है, तो बड़े बूंद यानी बड़े गोले की धारिता क्या होगी। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 माइक्रोफैराड, 25 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड और 164 माइक्रोफैराड। चलिए इसको आज हम लोग मतलब बनाने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि बड़ी बूंद का आयतन कितना होगा। यहाँ पे बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन क्या होगा, किसके बराबर होगा। बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो 64 गुने छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगा। 64 गुने छोटी बूंद के आयतन के बराबर, छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगा। यहाँ पे बड़ी बूंद का आयतन कितना होगा, यानी बड़ी बूंद मतलब क्या है, गोला है। बूंद मतलब क्या होगा, गोला। गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे आर हम लोग कैपिटल लेंगे क्योंकि आर क्या है, यहाँ पे बड़ी बूंद क्या है, बड़ी है। और छोटी बूंद के लिए क्या है, छोटी आर लेंगे, बड़ी बूंद के लिए बड़ी आर लेंगे। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर है तो बराबर, 64 है तो 64 लिखेंगे। और छोटी बूंद का आयतन कितना होगा, उतना ही होगा जितना बड़ी बूंद का आयतन है, सिर्फ यहाँ पे आर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी 4/3 4/3 पाई छोटी आर का क्यू, छोटी आर का क्यू। इसके बाद सिंपली यहाँ पे जो जो कॉमन है उसको हम लोग कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 4/3 पाई कॉमन है, इसको हटा देंगे हम लोग। और यहाँ पे आर क्यू बराबर 64 गुने आर क्यू, यानी छोटी आर क्यू यहाँ पे है। यहाँ पे आर जब हटेगा तो यहाँ पे घन क्यू में आ जाएगा। तो आर यहाँ पे करेगा तो यहाँ रूट अंडर क्या हो जाएगा, 64 गुने छोटी आर का क्यू। यहाँ पे सिंपली 3 लिखाएगा। तो इसको यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा, 64 का हो जाएगा घन 4 और आर क्यू का हो जाएगा आर, तो 64 आर। चलिए यहाँ से हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे। उस फार्मूला को आप लोग पहले देख लीजिए कैसे आता है फार्मूला। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला को यूज करने वाले हैं। जो देखिए यहाँ पे इस फार्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या है, कैपेसिटेंस बराबर यानी कि C बराबर 4/εr, 4π/4πεr। यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला है, इसको हम लोग आज यूज करने वाले हैं। देखिए फार्मूला पहले कैसे आता है आप उसको पहले समझ लीजिए तो बेहतर रहेगा सभी के लिए। हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर जानते हैं, यानी कि विभवांतर बराबर क्या होता है, KQ/R। ये लोग सबको जानता होगा। तो सिंपली क्या किए हैं, तो KQ/R होता है इसका फार्मूला V बराबर, और कैपेसिटेंस बराबर यानी कि C बराबर जो होता है, C को क्या कहते हैं, यहाँ पे धारिता है। C क्या है, यहाँ पे C यहाँ पे क्या है, धारिता है। धारिता बराबर Q/V होता है। तो यहाँ पे जो KQ/R है विभवांतर, विभव का मान, वहीं पे क्या किए हैं, V का मान यहाँ पे रख दिए हैं। यहाँ पे नीचे V है, V की जगह पे KQ/R यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए V की जगह पे KQR रखा हुआ है। आप लोग ठीक से समझ लीजिए एक बार और। V का मान कितना आया है, KQ/R होता है। यहाँ पे V का मान V दिया हुआ है, इसी की जगह पे V हम लोग यहाँ पे ये रखे हुए हैं, KQ/R। सिंपली Q से Q यहाँ पे काट दिया गया है। और K का मान कितना होता है, 4π, K का मान कहता है 4πε0। यहाँ पे 4πε0 रख दिया गया है, और इंटू ये वाला ऊपर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो R इंटू में हो जाएगा। इसी फार्मूला को क्या हो जाएगा, KC बराबर
एप्सिलॉन नॉट मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर हो जाएगा। चलिए इस फार्मूला को हम लोग लगाते हैं, आप लोग समझ गए कैसे होता है फार्मूला, आता है कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे जो हमने फार्मूला अभी लाया हूँ उसको लिख देता हूँ, यानी सी बराबर यहाँ पे सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन आर। क्या आया था? 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो इसी फार्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे जो मान दिए, यहाँ पे आर का मान क्या आया है? 4 पाई आर, 4 आर आया है यहाँ पे मान आर का। बड़ी आर का मान क्या है? 4, छोटी आर। तो यहाँ पे ये क्या आया है? ये बड़े गोले का, ये क्या है? बड़े गोले का कैपेसिटेंस है, यानी कि बड़े गोले का धारिता है। चलिए यहाँ पे बड़े गोले का धारिता यहाँ पे बड़ी आर है, तो यहाँ पे छोटे गोले का धारिता क्या हो जाएगा? छोटी आर हो जाएगा, यानी कि सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन आर, फोर पाई एप्सिलॉन छोटी आर। ये बड़े गोले का धारिता, ये छोटे गोले का धारिता। तो छोटे गोले का धारिता हम लोग क्या हुआ है? दिया हुआ है क्वेश्चन में ही क्या दिया हुआ है? छोटे गोले की धारिता दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 माइक्रोफैराड क्या हुआ है? छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, वो हम लोग को दिया हुआ है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पे सी बराबर क्या है? सी बराबर यहाँ पे छोड़ दीजिए यहीं पे, और 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, और आर का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आर का मान छोटी आर का मान 4 आर, यहाँ पे 4 आर लिख देंगे हम लोग। और सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन आर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। इधर 4 इंटू 4 हो जाएगा, और इधर 4 को इधर यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे सब कोई गुना में है, इधर किसी को भी कहीं पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सी बराबर, इसको इसलिए यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन आर लिखे हैं, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन आर यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड, ताकि हम लोग लिख सकें। चलिए यहाँ पे 5 4 हो गया, सी बराबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है 4 इंटू, और इसके बदले 4 पाई एप्सिलॉन आर के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं। इसके बदले 4 पाई एप्सिलॉन आर के बदले 5 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो सी बराबर क्या आ जाएगा हम लोग? तो सी बराबर क्या आ जाएगा? 5 का 20 माइक्रोफैराड। चलिए यही आंसर हो गया। चलिए हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।